ये तो हिंदुत्व के नाम पर आतंक फैलाना चाहते हैं, हिंदुत्व के नाम पर देश में आपसी भाईचारा को तोड़ना चाहते हैं, हिंदुत्व के नाम पर लोगों में खाई बांटना चाहते हैं। क्या है हिंदुत्व? क्या है हिंदुत्व? समरसता है। हिंदुत्व कहता है कि आप अपने पूजा पद्धति को अपने तरीके से मानो, हम अपने पूजा पद्धति को अपने तरीके से। प्रॉपर्टी पे अगर कोई नमाज पढ़ ले तो उसको इतना बड़ा आडंबर बनाने की आवश्यकता नहीं है। कोई मुसलमान बिल्डर अगर प्लॉटिंग कर रहा हो तो जमीन जिहाद हो जाएगा। आजाद हिंदुस्तान में खाद्य सामग्री पे कभी टैक्स नहीं लगा। तेरा जलवा काबा में नजारा है भैया। अरे हम उस पद्धति के मानने वाले लोगों में से, अरे आप पश्चिम की ओर सर झुका लो, हम पूरब की ओर सर झुका ले, क्या फर्क पड़ता है? पूरब भी उसी का है, पश्चिम भी उसी का है, उत्तर। सावन के महीने में इस हरा गमछा का बड़ा ही महत्व हो जाता है। आज इस सावन के महीने में हमारी माँ बहनें हरी हरी चूड़ियां पहनती हैं और व्यावसायिक प्रतिष्ठान किसका है? और पब्लिक प्रॉपर्टी पे अगर कोई नमाज पढ़ ले तो उसको इतना बड़ा आडंबर बनाने की आवश्यकता नहीं थी जितना का बनाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार के संरक्षण में पल रहे अराजक तत्व ने किया। बिल्कुल गलत था। उसका ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन विरोध करता है, हम लोग भी विरोध करते हैं और शांति प्रिय हैं हम लोग। नहीं, लोग वो कह रहे हैं कि सर जिहाद का अड्डा बनाया जा रहा है लुलु मॉल को। अगर कहीं पे कोई मुसलमान बिल्डर अगर प्लॉटिंग कर रहा हो तो जमीन जिहाद हो जाएगा। अगर कोई मुसलमान बढ़िया एजुकेशनल हब खोल रहा हो तो वहाँ भी एजुकेशन जिहाद हो जाएगा। ये आखिर हमारे देश को परोसना क्या चाहते हैं? देश के नौजवानों को देना क्या चाहते हैं? अरे भाई, यहाँ लोग महंगाई से त्रस्त हो रहा है। आज तक आजाद हिंदुस्तान में खाद्य सामग्री पे कभी टैक्स नहीं लगा, उस पर टैक्स लगा दिया गया। आटा, दाल, तेल, चावल सब पे टैक्स लग गया। उसके लिए कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। तो ये इनका एक तीसरा तरीका है कि जो जनता की परेशानी है उस परेशानी पे चर्चा न हो। इनके अराजक तत्व जो समर्थक लोग हैं वो इस तरीके का माहौल क्रिएट करते रहते हैं ताकि लोगों का दिमाग डाइवर्ट होता रहे। करनी सेना तो सर लगातार जैसे पोस्टर बांट रही है, लगातार हर गाड़ी पे चिपका दिए पोस्टर कि जिहाद फैलाया जा रहा है, बंद किया जाए इसको। देखिए, उसके पोस्टर बांटने और करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गाजियाबाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत जल्द आपको सड़कों पे नजर आएगा। और महामहिम, पहले मैं तो अपने महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई देता हूं विजयी होने पर, और उसके साथ साथ इनसे मैं उम्मीद करता हूं कि संविधान की रक्षा हेतु तो ये सदैव तत्पर रहेंगे। और आज जो देश और प्रदेश के लोगों के हालात हैं उस पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद में बहुत जल्द जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से जबरदस्त तरीके से अपना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन देने का काम करेंगे। सर जिस तरह से लेकिन मध्य प्रदेश का जो चुनाव आया, रिजल्ट आया है, वहाँ सर जिस खरगोन में जहाँ पे बुलडोजर चला था, असुद्दीन वैसी गए थे, वहाँ पे तो विस्फोटक आपकी जीत हुई है। सर क्या कहना चाहेंगे? विरोधी तो कह रहे हैं कि अब कांग्रेस में जाने वाला है तमाम पार्षद आपके। नहीं, देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमारे वो लोग हैं जो ओवैसी साहब के दीवाने हैं और वहाँ जीत संविधान की हुई है, वहाँ पे जीत देश की हुई है। आपने देखा होगा कि वहाँ अरुणा उपाध्याय भी जीती है, जो हमारे नेता पर एक तरफा उंगली उठाने का काम लोग करते हैं कि भाई ये सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उस मात्र शक्ति को आगे बढ़ाने का काम हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया। और मध्य प्रदेश की जीत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का अथक मेहनत, अथक प्रयास और वहाँ की जनता कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद करते हैं कि वहाँ जो भी लोग जीते हैं हमारे 7 के 7 पार्षद, हमारे मध्य प्रदेश की बंजर भूमि पे अंकुर जो फूटा है वो हिंदुस्तान को बचाने के लिए फूटा है। जिस दिन देश गुलाम था उस दिन भी कोई एक बेटा भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां हुआ करते थे, जयचंद बहुत थे, मीर जाफर बहुत थे, दरी बिछाने वाले उस वक्त में भी थे, आज भी दरी बिछाने वाले जुम्मन भैया बहुत हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपना देश बचाना है, हमें बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाते हुए देश को बेहतर रास्ते पे लेके चलना। लेकिन सर जिस तरह से जो तमाम छोटी पार्टियां हैं, तमाम लोग जो सवाल करते हैं कि ब्राह्मणवाद पे जो सवाल करते हैं, पंडित हैं आपकी उपाध्याय जी वहाँ पे पार्षद बने, कह रहे ब्राह्मण इतना क्यों जा रहे हैं वैसे के साथ? सर सवाल तो आप ही के शुरू होता है, आप भी ब्राह्मण है, पहले आप ही गए थे। बिल्कुल, जब हम आए थे इस पार्टी में मीडियाओं के सवालों का जवाब हमने दिया, कटाक्ष हम पे किया गया। आज भी समाज में हमें कटाक्ष झेलना पड़ता है, लेकिन हमें पता है क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण अग्रगामी होता है, उसे पता होता है कि देश किसके हाथ में सुरक्षित रहेगा और देश
अगर सुरक्षित करना है, देश के संविधान को बचाना है, युवाओं के हाथ में रोजगार देना है, हर चेहरे पे मुस्कान लाना है, तो वो तभी संभव है जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों में ताकत हो। लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि आप जैसे पंडित जो है वो नहीं चाहते कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, ये आरोप लगा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व समरसता है। हिंदुत्व कहता है कि आप अपने पूजा पद्धति को अपने तरीके से मानो, हम अपने पूजा पद्धति को अपने तरीके से माने, और ये आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है हमारे हिंदुस्तान में। ये तो हिंदुत्व के नाम पर आतंक फैलाना चाहते हैं, हिंदुत्व के नाम पर देश में आपसी भाईचारा को तोड़ना चाहते हैं, हिंदुत्व के नाम पर लोगों में खाई बांटना चाहते हैं, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बर्दाश्त नहीं। तो बाधा बन रहे असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से लगातार कब बोलते रहते हैं, आप भी वैसे ही बोल रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? आप लोग तो बाधा बन के सामने आ रहे हैं। कैसे सेकुलरिज्म राष्ट्र है ये? हाँ। ये महात्मा गांधी का देश है ये। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। अरे काशी में तेरा जलवा, काबा में नजारा है भैया। अरे हम उस पद्धति के मानने वाले लोगों में से, अरे आप पश्चिम की ओर सर झुका लो, हम पूरब की ओर सर झुका ले, क्या फर्क पड़ता है? पूरब भी उसी का है, पश्चिम भी उसी का है, उत्तर भी उसी का है, दक्षिण भी उसी का है। आपने पश्चिम की ओर सर झुकाने दिया जा रहा है ना, पूरब की ओर कहीं नमाज पे रोक लग रही है, नमाज पढ़ने नहीं दिया। मेरी बात सुने आप, उस वक्त में भी अगर पूजा पद्धति पे अगर कोई रोक लगाता था तो उसे राक्षस कहा जाता था। वो किसी धर्म का आदमी नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ आताताई हो सकता है जो किसी की भी पूजा पद्धति पे उंगली उठाता हो। लेकिन सर हिंदुत्व के मानने वाले जो हैं, जो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो वो तो गांधी का देश भारत को मानते नहीं, कह रहे हैं नया संविधान होगा। उसके बाप का राज है कि वो नहीं मानेगा तो हम मान लेंगे उसकी बात। हम अपने देश संविधान की बात मानेंगे, हम गांधी जी की बात मानेंगे, ये देश गांधी जी का है। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो संविधान भी चेंज होगा, ऐसी बातें कही जा रही हैं। अरे उनके ऐसी बन जाएगा, उनके कहने से बन गया और चेंज हो गया संविधान, और महात्मा जी गांधी जी का चश्मा हट गया। एक संत ने तो घोषणा भी कर दी कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र। अब वो संत पगला गया तो हम भी पगला जाए? हम नहीं ना पगलाएंगे हमको। गमा जी एक अहम सवाल पे आते हैं कि तमाम जो हिंदू संगठन कह रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, संत साधु कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन ब्राह्मण एक हरा गमछा डाल करके सर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, सावन के महीने में इस हरा गमछा का बड़ा ही महत्व हो जाता है। आज इस सावन के महीने में हमारी माँ बहनें हरी हरी चूड़ियाँ पहनती हैं, हरी हरी साड़ियाँ पहनती है, हरियाली तीज मनाती है। इस हरा रंग का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। लोग इसको दूसरी नज़र से जिस दिन देखना बंद कर देंगे, ओवैसी साहब को अपने करीब पाएंगे। इस हरा रंग का वो खासियत है। लेकिन सर मुसलमानों को कलर कहा जाता है ना कि मुसलमान हरा हरा पहनते हैं। सर ये गलत बात है। ये गलत बात है। कलर को आप बांट दो, ये बहुत सूर्य की रोशनी को बांट के दिखाओ ना कि अरे सूर्य की रोशनी, तुम बहुत बड़ा हिंदुत्व का लंबरदार है, तो सूर्य की रोशनी को बांट दो, कह दो कि आज मुसलमानों के घर पे नहीं पड़ेगा, तब तो मैं मान लूं कि वो सही कह रहा। मुल्ला मुलायम के नाम पे जिसे कहा जाता है, आपको भी कहीं खान और मोहम्मद लगाना शुरू कर दे लोग आपके नाम। देखिए, ये खूबसूरती है हमारे देश की, ये हमारे देश की खूबसूरती है। आपको जिस नाम से बुला लिया जाए, लोग अगर मोहब्बत से आपको कुछ भी कहता हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर, चित चोर, न जाने क्या क्या चोर कहते हैं, अल्लाह में उनको भगवान भी कहते हैं। तो अगर भैया हमें जिस नाम से भी पुकार करके अगर सामने वालों के दिल को तसल्ली पहुंच रहा हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर भाई तेरे लिए मैं जहर लगता हूँ तो तू मेरे लिए शहद नहीं लगता। बात खत्म। ठीक है गामा जी, लेकिन सवाल यही लोग कर रहे हैं कि आप जो है मध्य प्रदेश में 60 सीट आ गई, लेकिन बिहार वैसा हाल नहीं हो जाए, चारों विधायक चले गए दूसरी पार्टी में, यहाँ कहीं नहीं चले जाए। महाराष्ट्र में लोग कयास लगा रहे हैं कि वहाँ भी आप लोग मिलने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जो भी लोग आते हैं, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि वो जनता की सेवा करेंगे। और जो हमारा मिशन है बाबा साहब के संविधान को बचाने का, हमारा मिशन है अंतिम पैदान तक बैठे लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने का, उस कार्य को हम करेंगे। और जहाँ तक बिहार की बात है, तो बिहार में 40 गया, 4 गया, 40 हम लेके आने वाले हैं। और निश्चित रूप से सत्ता की चाबी बिहार की जनता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ में देने जा रहा है। आप देखेंगे वो वहाँ जिस क्षेत्र के वो विधायक गए थे, वहाँ की जनता में क्या उबाल है, उन मतदाताओं में क्या उबाल है, आप देख सकते हैं। लेकिन उनके उबाल को भी ठंडा करने का काम अगर किसी ने किया तो वो हमारा और आपका नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया। कहा कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी आवेश में ऐसा शब्द आप न बोले जो अलोकतांत्रिक हो, आप उसका जवाब देंगे चुनाव के वक्त, आप बटन दबा कर।
लेकिन सर जिस तरह से लुलु मॉल के मुद्दे पे ही आते हैं, आजम खान जो का बयान जो आपने सुना होगा, क्या कहेंगे सर? वो तो कह रहे हैं कि हम जानते ही नहीं, लेकिन सपा के सरकार में उसका न्यू रखा गया था सर। देखिए, अब बड़े नेता हैं वो, हाँ। उनके बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन फ्रस्ट्रेट आदमी हो जाता है। लुलु लुटो लुलु ये सब शब्दों का इस्तेमाल इतने बड़े नेता को ऐसे नहीं करना चाहिए। वो हमारे माननीय हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जब वो जेल में थे, उनकी रिहाई के लिए हम भी भगवान से प्रार्थना किया करते थे। आपके नेता भी करते थे, हमारे नेता भी करते थे। हम जब वो जेल में थे, उनके रिहाई के लिए हस्ताक्षर अभियान हमने चलाने का काम किया था। लेकिन कभी हम आजम साहब से मिले नहीं, कभी आजम साहब से जाकर के ये नहीं कहा कि हमने आपके लिए ये काम किया। जो उनकी अच्छाई थी, उस अच्छाई के लिए हमने उनका साथ दिया। लेकिन आज जो वो कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि बेहतर हो। चलिए।